हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी जिसकी हेल्प से हम फ्रैक्शन को उसकी लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी हमारे पास फ्रैक्शन होगी उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें सबसे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना होगा। मतलब अगर जैसे हमारे पास एग्ज़ाम्पल है 15/21, ठीक है, तो हमने 15 को ब्रेक कर देना है। मतलब 15 किसके टेबल में आता है, 3 5 15 होते हैं, तो हमने 15 को ब्रेक करके लिख दिया 3 × 5, और 21 को भी हमने ब्रेक करके लिख लिया 3 × 7। तो अब हमने क्या करना है कि देखना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी सेम होगा, पेयर बना रहा होगा, उस नंबर को हमने आपस में ख़त्म कर देना है। ठीक है, क्योंकि वो एक होल फ्रैक्शन जो है वो बनाएगा जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो जैसे इस केस में क्या आ गया, हमारे पास 5 और 7 बचा, और 5 और 7 में से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, दोनों नंबर जो है वो सेम टेबल में नहीं आते हैं, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। अब नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है वो है 35/42। अब 35 जो है वो 5 के टेबल में आता है, 5 7 35, तो हमने इसे लिख दिया 5 × 7। वैसे ही 42 जो है वो किसके टेबल में आता है, वो भी 7 के टेबल में आता है, 7 × 6। ठीक है, 7 6 42 होते हैं, लेकिन हम 6 को भी ब्रेक कर सकते हैं इंटू 2 × 3। 6 कैसे आता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके। अब हम फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखेंगे कि सेम नंबर जो पेयर बनाए उसको हम ख़त्म कर देंगे। 7 ऊपर भी है, 7 नीचे भी है, तो ये डिवाइड हो जाएगा और 1 आ जाएगा इसकी जगह। तो ऊपर बच गया 5 और नीचे हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया, 6 मिल गया। तो 5/6 जो है वो 35/42 की लोएस्ट फॉर्म है। वैसे ही एक और एग्जांपल देख देते हैं हम, 16/36। तो अब 16 और 36 की बात करें तो हम 2 से टेबल पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। तो 16 और 36 दोनों ही 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो अगर हम 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करें तो हमें 16 मिल जाता है। ठीक है, हम एक बार ऐसे कर सकते हैं, 2 8 16, 8 को फिर से ब्रेक कर दो, 2 4 8 है ना, फिर 4 को ब्रेक कर लो, तो आप इसको ईजिली ब्रेक कर पाओगे। उसके बाद सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 36 को भी करेंगे ब्रेक। अब 36 जो है वो किसके टेबल में आता है, 9 4 36 होता है, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। तो अब दोबारा हम देखेंगे कि ऊपर और नीचे कोई सेम पेयर तो नहीं बना रहा, तो आप देख सकते हैं कि 2 न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, और एक और 2 जो है वो न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है। तो ऊपर अब सिर्फ क्या बचा, 2 × 2 4 बचा, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, 3 × 3। अब 4 और 9 जो है वो किसी भी टेबल में दोनों एक साथ नहीं आते हैं, है ना। अगर 4 आएगा तो 9 नहीं आएगा, 9 आएगा तो 4 नहीं आएगा। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है 20/36। तो 20 को हम लिख सकते हैं 2 10 मतलब 2 × 2 × 5, क्योंकि 10 को हम 2 × 5 लिख सकते हैं। वैसे ही 36 को हमने अभी ऊपर ब्रेक किया था, यह आ जाएगा 3 × 3 × 2 × 2। तो न्यूमरेटर के 2 2 जो हैं वो डिनोमिनेटर के 2 2 के साथ कट जाएंगे, और हमारे पास जो लोएस्ट फ्रैक्शन है वो आ जाएगी 5/9।